नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छात्र आंदोलन और छात्रों से जुड़ी हुई है। आखिर क्या ऐसी बातें हो गई कि इन तमाम छात्रों के नाम से जो है आदेश जारी हो गया, पत्र जारी हो गया है बॉन्ड भरने के लिए, और आगामी आदेश तक, अगले दिनों तक आप किसी भी प्रकार के छात्र हित में आंदोलन नहीं कर सकते हैं, विधि व्यवस्था भंग नहीं कर सकते। प्रशासन ने इसको लेकर कह दिया है, और जिनमें कई नाम है। आपको बता दें कि खुशबू पाठक, सौरभ कुमार, अर्चना कुमारी, विकेश भट्ट और एमपी यादव, मनीष यादव, रिंकल यादव, ये तमाम जो है छात्रों के नाम से अनुमंडल दंडाधिकारी पटना सदर ने जो है आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि 5 लाख बॉन्ड के साथ जो है भरने का, और 18 मई को कोर्ट में हाजिर भी होना है मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो इसको लेकर छात्र नेता सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपको हम बता दें कि बीपीएससी चौथे फेज की बहाली के पहले छात्रों अभ्यर्थियों के आंदोलन को दबाने के लिए, या यूं कहें कि इनडायरेक्ट रूप से माननीय जो सिविल कोर्ट है, अनुमंडल पदाधिकारी के जो कोर्ट है, वहां से अभ्यर्थियों को एक नोटिस गया है। यानी जो छात्र नेता हैं, मुझे भी एक नोटिस आया है। उस नोटिस के बारे में आपको जानकारी दे दें कि धारा 100 बीएनएस की धारा 126, यानी जो विधि व्यवस्था है, जो शांतिपूर्वक जो आंदोलन होते हैं या नहीं होते हैं, उन सब को एक तरीके से जाकर न्यायालय में, यानी 18 मई को जाकर न्यायालय में के समक्ष उपस्थित होना है। और पूरी तरीके से आपको बता दें कि जो जिस तरह की चीज़ें चल रही है, छात्रों अभ्यर्थियों के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की गई आंदोलन के बाद, लगभग 5000 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर और 4 हमारे साथी को जेल भेजा गया। उसके बाद एक और कानून का डंडा चला है कि बिल्कुल सही रूप से कानून का सम्मान करना है। जब अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से जब नोटिस आया है तो सशरीर 18 मई को वहाँ उपस्थित होना है। साथियों, जो बीएनएस की धारा 126 कहती है कि शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं करने, यानी आंदोलन आप कर रहे हैं तो शांति भंग नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें जो है यातायात के साधन या यातायात के संदर्भ में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब समुचित रूप से उसका विधि व्यवस्था बनाए रखना है। तो इस तरह की चीज़ों का पालन करने के लिए आज नोटिस आया है। तो पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के आंदोलन पर जिस प्रकार से व्यवस्था चल रही है, विगत 2 वर्षों से लगातार आंदोलन चल रहे हैं, परंतु अभी तक छात्र अभ्यर्थियों के हित में चौथे फेज की बहाली नहीं आई है। और उसके उपरांत लगातार अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज, फर्जी एफआईआर, छात्रों को अरेस्ट करके जेल भेजना, और फिर एक और कानून का डंडा चला है कि आपको सशरीर उपस्थित होना है। तो निश्चित रूप से हम लोग जितने लोग हैं, 5-7 लोगों को जो नोटिस आया है, सभी लोग उपस्थित होंगे 18 तारीख को। इतना बता दें आपको कि जिस प्रकार से विधि व्यवस्था बिल्कुल अभ्यर्थियों की तरफ से भंग नहीं की गई। जिस प्रकार से आंदोलन होते हैं तो सभी आंदोलन के पहले इस तरह की चीज़ें होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो लगातार आंदोलन चल रहा है, और लगभग 1.5-2 वर्षों से TRE-4 के आंदोलन को लेकर जितनी भी चीज़ें हुई है, सबका एकमात्र उद्देश्य रहा है कि चौथे फेज की बहाली। और जब नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने बार बार आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द, जिस दिन वो ज्वाइन कर रहे थे उसके ही अगले दिन उन्होंने कहा कि हमको 10 दिन का मोहलत दीजिए, हम चौथे फेज की बहाली हेतु जितने भी विभागीय कार्रवाई है या विभाग स्तर से जो भी होना है उसको अपने स्तर से करके हम जल्द ही जल्द सब चीज़ों पर आप लोगों को जवाब देंगे। और मीडिया के समक्ष फिर जब आए तो फिर वही गोल गोल लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करने लगे कि हम बहुत जल्द करेंगे। खासकर महिलाओं और हमारी बहनों को उन्होंने आंदोलन से दूर रखने का आश्वासन दिया, प्रयत्न किया कि आप दूर रहिए, क्या ज़रूरत है आपको आंदोलन में आने की। तो बिल्कुल आप समझना है कि जिस प्रकार से आंदोलन को अगर दबाने का प्रयास नहीं है तो क्या है। अगर नोटिस आया, इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं न कहीं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ प्रशासन के लोग अगर हैं, तो हम लोग भी उसी व्यवस्था के तहत आते हैं, उसी संविधान, उसी कानून के अंतर्गत आते हैं। कहीं भी व्यवस्था भंग नहीं होगी, और पहले भी नहीं हुई है। शांतिपूर्वक आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए सभी शांतिपूर्वक आंदोलन हुए हैं। छात्रों अभ्यर्थियों की डिमांड पर अभी तक बहुत सारे आंदोलन इस राज्य में हुए, और सभी पर कहीं न कहीं सरकार की निगाहें बनी रहती है। अब 20 तारीख को, यानी 20 मई को आंदोलन है, उसके पहले ही सरकार के तरफ से, यानी माननीय कोर्ट के तरफ से जो नोटिस आया है उसका सशरीर उपस्थित होकर जवाब देना है। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है बिल्कुल संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान और कानून के लिए बिल्कुल ये उचित नहीं है कि छात्रों अभ्यर्थियों को इस प्रकार से नोटिस और छात्र नेताओं को नोटिस देकर उन्हें डराया धमकाया जाए।
तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करेंगे और सशरीर उपस्थित होंगे। लेकिन आंदोलन जो है 20 तारीख को, वो आंदोलन बिल्कुल होगा। छात्रों अभ्यर्थियों के हक में जो आवाज़ है वो बुलंद रहेगी और 20 तारीख को सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज से उपस्थित होंगे और अपने अपनी मांगों को लेकर सरकार तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम छात्रों की मांग करते हैं, बात करते हैं, उनके हक और अधिकार की बात करने वाले को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कोर्ट का ऑर्डर दिखा के छात्र हित की बातों से करने से रोका जा रहा है। और हम लोग तो 18 मई को हाजिर होंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि इसमें धारा जो है 126 लगाया गया है। इसका ये मतलब है कि अगर पुलिस को या प्रशासन को लगता है कि कोई व्यक्ति भविष्य में शांति भंग कर सकता है, दंगा हंगामा या कानून व्यवस्था खराब कर सकता है, तो उससे शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरवाया जा सकता है। ये इस तरह के इस पे लगाए जाते हैं, आगे कोई गड़बड़ी नहीं हो इस पर बॉन्ड भराया जाता है। और अगर वो इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। सीधे साफ शब्दों में कहें कि छात्र आंदोलन में ऐसे लोगों को भाग लेने से रोका जा रहा है। इस आदेश का एक ही निचोड़ है कि अब वो छात्र की हक की छात्र आंदोलन में भाग नहीं ले सकते हैं। साफ बात है। बने लाइव सिटीज के साथ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।